दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीत हासिल करने के लिए हमेशा युद्ध करना जरूरी है? क्या बिना शस्त्र उठाए, बिना बल प्रयोग किए शत्रु को परास्त किया जा सकता है? इतिहास गवाह है मित्रों कि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति और बुद्धिमत्ता से विशाल साम्राज्यों को धूल चटा दी। उन्होंने बिना युद्ध के ही दुश्मनों को परास्त कर दिखाया। आज इस आधुनिक युग में भी जहां प्रतिस्पर्धा चरम पर है, चाणक्य की शिक्षाएं हमें राह दिखा सकती हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, उन 15 गुप्त उपायों की जो आपको शत्रु से बिना लड़े ही विजय दिला सकते हैं। ये उपाय न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम आएंगे। चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो या फिर आपका निजी जीवन, चाणक्य की ये नीतियां आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। तो आइए दोस्तों, इस ज्ञान के अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं और चाणक्य नीति के इन 15 रहस्यों को एक एक करके उजागर करते हैं। कभी कभी दोस्तों, जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है शत्रु का दिमाग। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हमेशा भ्रम में रखो, उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा ही ना होने दो। जब शत्रु को आपके इरादों का पता ही ना चले तो वो आपके खिलाफ रणनीति कैसे बनाएगा? ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर अपने शिकार पर झपटने से पहले घात लगाकर इंतजार करता है, चाणक्य की ये नीति सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित रखते हैं तो आपको अपनी रणनीति बनाने और उसे लागू करने का अधिक समय मिलता है। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है दुश्मन को अंधेरे में रखना। कभी कभी दोस्तों, जीतने के लिए युद्ध से ज्यादा जरूरी होता है रणनीति। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपने शत्रु को सीधे नहीं हरा सकते तो पहले उसकी मित्रता का मुखौटा पहनो। जब शत्रु तुम्हें अपना समझने लगेगा तब वो असावधान हो जाएगा और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर होगा। ठीक उसी तरह जैसे चाणक्य ने नंद वंश के शत्रुओं से पहले मित्रता की और फिर उनके अंदर ही अंदर फूट डाल दी। मित्रता का मुखौटा पहनकर तुम न केवल शत्रु की कमजोरियों को जान सकते हो बल्कि उसके विश्वास को भी तोड़ा सकते हो। और जब विश्वास टूटता है तो साम्राज्य ढहने में देर नहीं लगती। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो मुस्कुराते हुए वार करता है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में सिर्फ ताकतवर ही नहीं जीतता। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी कमजोरी को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनाओ। हर किले की एक कमजोर दीवार जरूर होती है, हर योद्धा का एक कमजोर स्थान। जरूरत है बस उसे पहचानने की। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, शत्रु की कमजोरी उसका अहंकार हो सकता है, उसका लालच हो सकता है या फिर उसका कोई गुप्त भय। एक बार जब तुम उसकी कमजोरी को पहचान लेते हो तो तुम उसे अपने हिसाब से नचा सकते हो। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु के हथियार से ही उस पर वार करना। चैप्टर 4, अपने शत्रु को विभाजित करो। दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप सबसे ताकतवर बनो। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम अपने शत्रु से सीधे नहीं जीत सकते तो उसके समर्थकों में फूट डाल दो। जब वह अपने ही लोगों से घिर जाएगा तब वह स्वतः कमजोर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक मजबूत रस्सी को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसमें एक एक करके धागा निकाला जाए तो वो आसानी से टूट जाती है। शत्रु के साथियों में अविश्वास और संदेह के बीज बो, उनके बीच फूट डालो और देखो कैसे उनकी एकता बिखर जाती है। और जब शत्रु अंदर से ही टूट चुका हो तो उसे हराना बच्चों का खेल है। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है युद्ध से पहले ही शत्रु को हार मानने पर मजबूर कर देना। चैप्टर 5, अपनी असली शक्ति छुपाओ। दोस्तों, शक्ति का प्रदर्शन करना और शक्ति का उपयोग करना दोनों में बहुत अंतर होता है। चाणक्य कहते हैं, अपनी असली शक्ति को कभी उजागर मत करो। जब शत्रु तुम्हें कमजोर समझेगा तभी तुम असली वार कर सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे एक शिकारी अपने शिकार को फंसाने से पहले खुद को छुपाकर रखता है। जब तुम अपनी ताकत छुपाते हो तो शत्रु तुम्हें हल्के में लेता है, वो आत्मविश्वास से चूर हो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब वो तुम्हें कमजोर समझकर हमला करता है तो तुम अपनी पूरी ताकत से उसका सामना कर सकते हो। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है खुद को हारने का दिखाव करना। चैप्टर 6,
शत्रु को थका दो दोस्तों। हर युद्ध तलवारों और भालों से नहीं जीता जाता। कभी कभी धीरज और रणनीति ही सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो उसे थका दो। छोटे छोटे वार करो, लेकिन पूरा हमला मत करो। उसे भागने ना दो, लेकिन उसे चैन से रहने भी ना दो। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, उसका धैर्य जवाब दे देगा और अंत में वो टूट जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक पहाड़ी को तोड़ना असंभव सा लगता है, लेकिन अगर उस पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहें तो एक दिन वो पहाड़ भी कट जाता है। शत्रु को लगातार चुनौती देते रहो, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करते रहो। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु को धीरे धीरे कमजोर करना। दोस्तों, कभी कभी शब्द तलवारों से भी ज्यादा तेज होते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के मन में डर और असमंजस पैदा करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाओ। जब शत्रु को सही और गलत की पहचान नहीं होगी, जब वो भ्रमित होगा, तब वो गलत फैसले लेगा। ठीक उसी तरह जैसे एक अंधेरे कमरे में इंसान डर के मारे अपनी ही परछाई से डरता है। अफवाहें ऐसी फैलाओ जो शत्रु के मन में अविश्वास के बीज बो दें, जो उसे अपने ही लोगों पर शक करने पर मजबूर कर दें। जब शत्रु का मनोबल टूट जाएगा तो उसे हराना आसान हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु के दिमाग से ही खेलना। दोस्तों, युद्ध में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखो, उसकी योजनाओं को जानकर ही तुम उसे मात दे सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे एक शिकारी अपने शिकार के हर कदम पर नजर रखता है, उसके आने जाने के रास्ते, उसकी आदतें, सब कुछ जानने की कोशिश करता है। शत्रु के कैंप में अपने जासूस भेजो, उसके संदेशवाहकों को पकड़ ढूंढो, उसके हर कदम का लेखा जोखा रखो। जब तुम्हें पता होगा कि शत्रु क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, तो तुम उससे एक कदम आगे रहोगे और यही एक कदम तुम्हें विजय दिलाएगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु से ज्यादा जानकारी रखना। दोस्तों, लालच एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत इंसान को भी कमजोर बना देता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को लालच देकर उसकी निष्ठा को कमजोर करो। जब वह लालच में फंस जाएगा तब तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे एक मछुआरा मछली को फंसाने के लिए उसे चांद दिखाता है। शत्रु को धन का लालच दो, सत्ता का लालच दो या फिर किसी और चीज का जो उसे प्रिय हो। जब वह लालच में फंसकर तुम्हारे जाल में फंस जाएगा तो तुम्हारे लिए उसे नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। और जब शत्रु तुम्हारे नियंत्रण में होगा तो वो तुम्हारे लिए खतरा कैसे बनेगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाना। दोस्तों, युद्ध में केवल सेनाओं की संख्या ही नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि किसके पास कितने मित्र हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के मित्रों को अपने पक्ष में करके उसकी शक्ति को कमजोर करो। जब शत्रु को यह एहसास होगा कि उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता, शत्रु के मित्रों को उसके खिलाफ भड़काओ, उन्हें लालच दो, उन्हें डराओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उन्हें अपने पक्ष में कर लो। और जब शत्रु अकेला पड़ जाएगा तो उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है शत्रु को अकेला कर देना। दोस्तों, कभी कभी अकेले चलकर मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाओ। जब कई शक्तियां मिलकर एक शत्रु पर हमला करेंगी तो उसकी हार निश्चित है। ठीक उसी तरह जैसे कई छोटी छोटी नदियां मिलकर एक प्रचंड समुद्र बना लेती है। ऐसे लोगों को अपना साथी बनाओ जिनके हित भी शत्रु से जुड़े हों, जो भी उससे पीड़ित हों। एक मजबूत गठबंधन न केवल तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, बल्कि शत्रु के मन में डर भी पैदा करेगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है साथ मिलकर चलना। दोस्तों, युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समय का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु पर हमला करने का सही समय चुनो। जब वह सबसे कमजोर हो तभी हमला करो। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान फसल को काटने के लिए सही समय का इंतजार करता है। जब शत्रु अंदरूनी कलह से जूझ रहा हो, जब उसके साथी उससे दूर जा रहे हों, जब उसका मनोबल टूटा हुआ हो, यही समय है उस पर वार करने का। अगर तुमने समय पर वार नहीं किया
तो शत्रु खुद को मजबूत कर लेगा और फिर उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी जीतने के लिए जरूरी होता है सही समय का इंतजार करना। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी ढा युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में लदे डीढ़ा जाता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए उसकी आत्मविश्वास को तोड़ो। जब शत्रु का आत्मविश्वास टूट जाता है तो वो हार मान लेता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ठीक उसी तरह जैसे एक शेर जब तक अपने आप को जंगल का राजा मानता है तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही उसका